हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम बनाए रखने के लिए। कुछ दिनों के लिए मैं बीच में आपके साथ नहीं बन पाया था, तबीयत खराब थी, पर आप लोगों का प्रेम रहा, दुआएं रही, तो वापस आप लोगों के समक्ष आया हूं। इस बार प्रयास कर रहे हैं छोटे छोटे प्रश्नों के, अच्छे अच्छे प्रश्नों के जो बच्चों के मन में आते हैं उनके तुरंत तुम जवाब दें। कई सारे सवाल ऐसे बनाने का हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ प्रेम बनाए रखने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी ने नहीं कर रखा है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि मैं आपका अपना नितिन विजय बहुत सारे वर्षों का अनुभव लेकर, बहुत सारे बच्चों की दुआओं लेकर और बहुत सारे बच्चों का भी अनुभव लेकर आपके सामने आता हूं। और मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं आपको गलत राय दूं। अच्छी दूंगा, सही दूंगा, उसी से हमारा अस्तित्व है। जो भी आज जीवन ईश्वर ने दिया है वो सिर्फ बच्चों की वजह से है। खैर, बातें बहुत हो गई। बात करते हैं कि सर, आपने थंबनेल में लिखा है कि कौन से 3 मिरेकलस स्टेप हैं जो बच्चे को सवाल सॉल्व करा देते हैं। मिरेकलस कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात जो आपने देखी है वो ही है आज तक। क्या सर? बात यह है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छा, हाउ टू रीड अ क्वेश्चन इफेक्टिवली, ये वीडियो नहीं है, इस पर मैंने 8-10 मिनट का वीडियो अलग बनाया है, जरूर देखें। ऐसा नहीं है कि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ये समझ नहीं आएगा, अच्छे से समझ आएगा, पर अगर उसे भी देख लोगे तो वो ये वाला और भी अच्छे से समझ आए। जब हम एक सवाल को इफेक्टिवली रीड कर लेते हैं, मैंने उसमें बताया कि उसकी स्पीड, एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन और रिटेंशन कैसे करते हैं। जब हम उसे इफेक्टिवली रीड कर लेते हैं तो किसी भी सवाल को करने के रियलिटी में 3 स्टेप। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन, मतलब सवाल हमें समझ आए, ये बहुत महत्व रखता है। अगर सवाल ही समझ नहीं आया तो विश्वास मानो कि सवाल होना संभव नहीं है। और तुम्हें जान करके आश्चर्य होगा कि मैक्सिमम बच्चों को सवाल ही समझ नहीं आता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आज से 6 या 7 साल पहले मैंने अपनी 2 बैचेस में एक एक्सपेरिमेंट करा। क्या एक्सपेरिमेंट करा सर आपने? मैंने एक्सपेरिमेंट करा कि मैंने एक डायग्राम बनाया, हो सकता है मेरी पास की स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा हो। मैंने एक डायग्राम बनाया जिसपे एक ब्लॉक रखा सरफेस पर और ब्लॉक पर 37 डिग्री पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और म्यू 0.2 ले लिया। सिंपल डायग्राम बनाया और डायग्राम में सिर्फ ये लिख दिया, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, और ऑप्शन दे दिए। बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों ने सवाल करा, 80-90% बच्चों का सवाल सही था, कोई ऐसी खास। दूसरे बैच में भी वही सवाल दिया। क्या सवाल दिया? पर सवाल को डायग्राम नहीं बनाया। डायग्राम नहीं बनाया तो क्या करा हमने उसे लिख दिया कि 2 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.2। मैं फिजिक्स का हूं इसलिए फिजिक्स की भाषा में समझा रहा हूं, बाकी कॉमन बात। तब भी उसी वैरायटी के बच्चों को सवाल दिया, विश्वास मानो, ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है, विश्वास मानो, जो पहले इसी सवाल को जब डायग्राम बना के डायरेक्ट दे दिया गया था तो 100 में से 80 बच्चों ने सही करा था। अब ये 100 में से सिर्फ 50 बच्चे रह गए जो इसे सही कर पाए। ओके, ऐसा क्यों हुआ? क्या जो 30% बच्चे इसको नहीं कर पाए, क्या उन्हें सवाल नहीं आता था? नहीं। क्या उन्हें गलत पढ़ाया गया था? नहीं। वो सवाल को पढ़कर समझ ही नहीं पाए कि सवाल क्या कह रहा है। ऐसी समस्या 30% बच्चों के साथ है। ये हैबिट तब सुधरेगी जब हमारी रीडिंग हैबिट ठीक होगी, जब हम रीड करके उसको इमेजिन कर पा रहे होंगे। क्लास में जब टीचर सवाल कराता है या जब हम लेक्चर देख रहे होते हैं ऑनलाइन भी, तो टीचर डायरेक्ट पूरी लैंग्वेज में लिख के डायग्राम बना देता है और आपसे सवाल हो जाता है। ये उनका भी आंसर हो सकता है जो बच्चे कई बार कहते हैं सर मैं क्लास में तो सवाल हो जाता है पर एग्जाम में नहीं होता। इस पर भी मैं एक अलग से छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, पर अभी वापस अपनी बात पर आ। तो पहली स्टेप, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन। सर, इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है? अगर आप सवाल को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो और आपको भी यह समस्या है जो मैंने अभी अभी बताई, ओके, तो आपको क्या करना है? सर, रीडिंग बढ़ाने के लिए क्या मैं न्यूज़पेपर पढूं? नहीं, मेरे को कोई आपको इंग्लिश नहीं सिखानी है। आप अपने सब्जेक्ट की ही बुक पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, अगर आपकी है तो कोई बोर्ड की बुक पढ़ लीजिए या कोई भी टेक्स्ट बुक आपकी सब्जेक्ट की पढ़ लीजिए और उसे रफ्तार में पढ़कर समझने का प्रयास करिए। रफ्तार में पढ़कर समझने का प्रयास करिए ताकि आपकी सवाल को अंडरस्टैंड करने की क्षमता बढ़ जाए, क्योंकि जो सवाल में लिखा है उसको आपको इमेजिन करने में या डायग्राम में उतारने की क्षमता होनी चाहिए। ओके, आप इस बात पे हमेशा मानेंगे कि अगर डायग्राम बना हुआ हो तो सवाल को समझना आसान होता है और डायग्राम नहीं बना हुआ हो तो सवाल को समझना थोड़ा टफ होता है। कोई जरूरी नहीं कि एग्जामिनर डायग्राम बना के समझाएगा, हो सकता है वो कई बात आपको इमेजिन करने के लिए छोड़ दे। सो बाय टेक्स्ट यू शुड बी एबल टू इमेजिन इट, यस और नो। सो ट्राई टू डेवलप इट। हाउ आई कैन डू इट? हम इसको कैसे कर सकते हैं? हम एनसीईआरटी पढ़े या कोई भी टेक्स्ट बुक्स पढ़े और ऐसे कर सकते। ओके सर, तो स्टेप 1 इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन। नहीं कर पा रहे हो तो कैसे करना है आपको बता दिया है और इसको डिटेल में बाद में बताया जाएगा छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से।